वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी तक हमने क्या किया कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा, लेकिन हम डिवाइड भी तो करके देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, इसी तरीके से हम डिवीजन करेंगे एक होल नंबर से। तो यहां देख लो, एग्जाम्पल हमारा ऐसा है कि मेरे पास एक सर्कल है, कंप्लीट एक सर्कल है, और मैंने उसको 1/3 भाग में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। यानी एक हमारा सर्कल था, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 1/3 पार्ट्स में। तो हमारे कितने पार्ट्स बनते हैं वो जानने के लिए हम डिवीजन करते हैं। तो अब आप गिन के देख सकते हो कितने पार्ट्स हैं। 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं। तो यहां अगर मैं एक को 1/3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, 1/3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, तो मेरे कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 3 पार्ट्स आ रहे हैं, जिसको मैं क्या लिख सकती हूं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। यानी ये जो चीज है वो इस चीज के इक्वल है। यानी 1/3 को मैं कुछ 3/1 बना सकती हूं, लेकिन किस तरीके से? अपने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाने के बाद। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट आता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो जब भी मैं किसी फ्रैक्शन को क्या करती हूँ, न्यूमरेटर्स को स्वैप कर देती हूँ, तो हमारा क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल बन जाता है, और वहां डिवाइड के साइन को हमें मल्टीप्लाई का साइन बनाना ही पड़ता है। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि हम रेसिप्रोकल्स कैसे बना सकते हैं। तो यहां देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह ले जाऊंगी और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। यानी अब डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, तो 5 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो वो अब डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 5/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। अब आगे हम एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। मान लो आपको डिवाइड करना है 2 डिवाइडेड बाय 5/6। एक होल नंबर है हमारे पास और एक फ्रैक्शन है, तो कैसे डिवाइड करें? सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा क्या होगा कि हमें 2 के नीचे 1 लगाना है, और इस डिवीजन के साइन को हमें किसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन बना देती हूँ, लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा देख लेते हैं। 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज, ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे रेसिप्रोकल का न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसका जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो देखो 6/5 हो जाता है। और अब ये तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन आपको आती ही है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 12, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5। अगर मैम ने कहा है, आपकी टीचर ने कहा है कि इसको मिक्स्ड में करो, तो आप कर सकते हो, वरना इतना ही छोड़ सकते हो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। 2 डिवाइडेड बाय 1/3 इसको 2 ले लेते हैं, 3/2। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको 1 लगाएंगे, इसके नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। और रेसिप्रोकल कैसे निकालते थे? स्वैप करके। सो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ गया? 4/3 आंसर आ जाता है। इसी तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस के लिए भी कर सकते हैं।
वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल अबाउट रेसिप्रोकल, यानी जो रेसिप्रोकल होता है, अगर आपको देखना है कि वो हमने सही निकाला है या नहीं निकाला, तो एक और तरीका होता है। मान लो 2/3 का रेसिप्रोकल हमने निकाल दिया 3/2, तो उसको मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे 2/3 में 3/2 को। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अगर ये 1 आ जाता है तो हमारा रेसिप्रोकल ठीक है, वरना हमने रेसिप्रोकल निकालने में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। अब रूल्स ऑफ डिवीजन हम लिख लेते हैं। रूल्स ऑफ डिवीजन, कैसे हम डिवाइड करें। तो इसमें फर्स्ट रूल क्या आता है, रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ डिवीजन साइन, वो करना है। सेकेंड, देन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। थर्ड, reduce fraction if required। यानी पहले तो हमें क्या करना है कि हमारा जो डिवीजन दिया गया है जिन दो फ्रैक्शंस के बीच में, तो जो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन है उसका हमें रेसिप्रोकल देखना है कि रेसिप्रोकल क्या होगा। मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को। और थर्ड हमारा क्या होगा, रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को, थर्ड रूल। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अब हम एग्जाम्पल्स कहाँ से करेंगे, हम एग्जाम्पल्स करेंगे फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते टाइम। इन रूल्स को हम वहीं अप्लाई करके देख लेंगे। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 5/6। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट रूल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ आरएचएस ऑफ डिवीजन साइन। डिवीजन साइन हमारा ये है और उसका आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड क्या है 5/6, और इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है। याद रखना कि हमेशा हम राइट हैंड साइड का ही रेसिप्रोकल निकालेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड साइड का, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1/3, और जब भी रेसिप्रोकल होता है हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ता है डिवीजन की जगह। और हम क्या करें, इसका जो डिनोमिनेटर है वो अब हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका जो न्यूमरेटर है वो अब हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, और उनको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शंस। So 1 multiplied by 6 and 3 multiplied by 5 is equals to 6/15। 6/15 कैसे आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब देखो 6 और 15 का कोई कॉमन फैक्टर है तो वो 3 है, तो 3 से हम इसको 3 के टेबल से हम इसको कट कर देंगे। 3 multiplied by 2 is 6 and 3 multiplied by 5 is 15। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2/5। और आगे ये रिड्यूस हो नहीं सकता। ये हमारा थर्ड जो रूल है वो तभी है जब रिक्वायरमेंट हो। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/4, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे। इसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो डिवीजन साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से स्वैप कर देंगे, तो 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ देखो 3 multiplied by 2 divided by 4 multiplied by 3 and 3 multiplied by 2 is 6 and 4 multiplied by 3 is 12। 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो 6 है खुद ही। तो 6 को हम 1 से कट करेंगे और 12 को हम 2 से कट करेंगे 6 के टेबल में। सो 1/2 हमारा आंसर आ जाता है। और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिसमें क्या है आपका, मान लो ऐसे है, अभी तक हमने एग्जाम्पल्स कैसे किए थे कि 2 डिवाइड बाय 5/6, यानी यहां फ्रैक्शन था हमारा। इसको भी देख लेते हैं। 2 multiplied by 6/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, और ये क्या हुआ 12/5। इसको चाहो तो तुम रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस करके तुम्हारा क्या आएगा,
मिक्स्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। मैं जल्दी जल्दी से तुम सॉल्व कर लेना, मैं इसको लिख रही हूँ। क्वोशिएंट हमारा 2 आएगा, रिमाइंडर भी 2 आएगा और हमारा डिवीजर जो है वो 5। ऐसे कर सकते हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल है कि जो होल नंबर है ये हमारा राइट में आएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो 3/4 डिवाइड बाय 3 है, ये कैसे सॉल्व करें, तो हम राइट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे। जब कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे, 3/4 डिवाइड बाय 3 के नीचे 1 लगा देंगे और फिर इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही, इसका रेसिप्रोकल निकालना तो हमें आता ही है। सो 3/4 रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, जो क्या आ जाएगा 3/12। और इनके बीच एक कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12। तो आंसर तुम्हारा आ गया 1/4। और यहाँ ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।